Everyone, welcome to Indian Express Explain section. Only two important news elements are important section are present here. पहला जो है वो अग्निवीर वाला सेक्शन है कि बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ एन अग्निवीर कंपनसेशन का क्या उसमें एस्पेक्ट है वो देखना है. और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेक्शन है जिसमें इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, बट इसमें ये बताया गया है कि जो Q4 था उसमें हमें सरप्लस मिला है, जो कि यूजुअली हम डेफिसिट में रहते हैं. एंड ऑल्सो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई है कि अकाउंट जो सरप्लस होते हैं, करंट अकाउंट सरप्लस आर नॉट नेसेसरीली गुड, नॉर इज़ द डेफिसिट ऑलवेज बैड. तो ये दो चीज़ें मेंशन है. और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये देखेंगे कि जो हमारा ट्रेड इन गुड्स है ये तो नेगेटिव रहता ही है. ये हमारा ट्रेड इन सर्विसेज हमारा सरप्लस में ही रहता है हमेशा. और जो कि हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट में हमारा सभी चीज़ें सरप्लस में ही रहती हैं. तो यूजुअली हमारा जो करंट अकाउंट जो होता है वो डेफिसिट में रहता है. बट फॉर द Q4 ऑफ दिस ईयर तो बस इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सिर्फ मतलब कंसिस्टेंटली ऑल द क्वार्टर्स में ये नेगेटिव नहीं था. ओनली सिर्फ क्या कहते हैं एक क्वार्टर में ये पॉजिटिव भी था. ये इंपॉर्टेंट बस इतना याद रखना ज़रूरी है. और अग्निवीर के कंपनसेशन के बारे में तो पहले अग्निवीर के बारे में जानते हैं क्या है. तो ये बेसिकली एक रिक्रूटमेंट था, रिक्रूटमेंट स्कीम है. अग्निपथ स्कीम के अंडर आता है अग्निवीर. और ये 2022 में शुरू हुई थी. 2022 में शुरू हुई थी और इसमें एक ही बार रिक्रूटमेंट हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है. और ऑल द 3 ब्रांचेस के लिए होता है, ये याद रखना है. और बिलो द रैंक ऑफ कमीशन ऑफिसर्स जो होते हैं, ऑफिसर के रैंक के नीचे होता है. सुसाइड से भी लोग मरे हैं इसमें. और कंपनसेशन का प्रोविज़न क्या है कि अगर आप रेगुलर सोल्जर हैं आर्मी में तो आपको ए से ई में क्लासीफाई किया जाता है. और आप अगर अग्निवीर हैं तो XYZ में, जिसमें ए और एक्स जो कैटेगरी होती है वो होती है कि अगर आपकी डेथ हो रही है वो जो मिलिट्री कॉज की वजह से नहीं हो रही है, मिलिट्री सर्विस में की वजह से नहीं हो रही है, वो किसी और रीज़न की वजह से हुई है. लेकिन अगर आप B, C और Y में हैं तो ये वो कैटेगरी होती है जिसमें आपकी डेथ जो हुई है मिलिट्री सर्विस एट्रीब्यूट की जा रही है मिलिट्री सर्विस को, या फिर उसी की वजह से एग्रेवेट हुई है. और DE जो कि रेगुलर के लिए है, और Z जो है वो इन सब कारणों के लिए कि वायलेंस हो गया, नेचुरल कैलामिटी हो गया, एनिमी हो गया, बॉर्डर स्कर्मिश हो गया और वॉर लाइक सिचुएशन हो गया. तो इन केसेस में ये होता है. तो हमें देखना क्या है कि सिर्फ जो A और E लाइक इसमें A एंड X जो है अग्निवीर, XYZ जो है वो अग्निवीर के लिए है. और A टू लेके जो A से लेके E तक है ये हमारे रेगुलर रेगुलर सोल्जर्स के लिए है. तो जिसमें A और X जो है ये अगर आपका क्या कहते हैं नॉन मिलिट्री रीज़न की वजह से होता है. और बाकी में जो आपका D और E है, इस D और E और Z का जो रीज़न है वो ये सब हो सकते हैं. और आपका अगर BC और Y, BC और जो Y है इसका रीज़न, तो मतलब पहले का अलग कर दो, पहले वाले दोनों के अलग कर दो, बाकी ऊपर के दो और नीचे का Y, और बाकी क्या कहते हैं DE और Z. तो इन सब में मिलता है कंपनसेशन. तो इसमें जो कंपनसेशन अमाउंट है वो दिया हुआ है. और काफ़ी ये डिफ़िकल्ट पार्ट है कि इसमें एक्सप्लेन करना कि क्या क्या है. ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है. इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जो अग्निवीर होते हैं इनको जो कंपनसेशन मिलता है उसका एक पार्ट होता है सेवानिधि. उसका एक पार्ट होता है सेवानिधि. ये पार्ट जो होता है अग्निवीर को कंट्रीब्यूट करना होता है. ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम है. इसमें कुछ पार्ट ऑफ इनकम जो होता है वो अग्निवीर कंट्रीब्यूट करता है. और सोल्जर्स में डिफरेंट क्या है कि उनको पेंशन मिलती है, ग्रेट्युटी मिलती है. ग्रेट्युटी मतलब एक लमसम अमाउंट जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलता है या फिर डेथ हो गई तो मिलता है. और ये चीज़ अग्निवीर को नहीं मिलती है. तो ये डिफरेंस, बस इतना ही डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. बाकी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इस न्यूज़ में कि ECRL क्या है. ECRL जो बेसिकली है ये जो चाइना का हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट है. इसमें बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि ये पैन साउथ ईस्ट एशिया कौन सा पार्ट होता है, इंडिया के जो इस साइड वाला पार्ट होता है साउथ ईस्ट एशिया जो है, इसमें ये रेल नेटवर्क से इसे कनेक्ट कर रहे हैं. तो इसमें EC जो RL है वो उसका रेल कनेक्टिविटी पार्ट है. इसमें क्या हो रहा है, कुनमिंग से लेके मलेशिया के यहाँ एक स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो कि इम्पोर्टेंट है ट्रेड के लिए. वहाँ पे एक पोर्ट है, पोर्ट क्लांग है, उसको कनेक्ट करता है.
तो बस इतना इतना इम्पोर्टेंट है कि ECRL जो क्या कहते हैं, ECRL जो ईस्ट कोस्ट रेल लिंक है मलेशिया तक जो कनेक्ट कर रहा है, वो क्या है, वो चाइना ने बेसिकली एक रेल नेटवर्क है जो कनेक्ट करने के लिए बना रहा है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट था एक्सप्लेन सेक्शन में, बाकी कुछ नहीं है एक्सप्लेन सेक्शन में। अग्निवीर को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है। इट इज़ अ गुड स्कीम। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है रिमेंबर की करना कि कितना कंपनसेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू।